हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इन सारी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल टैरोट का रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ इतना देखूंगी मैं, क्या आपका पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। क्या ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट ख़त्म हो, कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपका पर्सन खुद आपके साथ कांटेक्ट करे। यदि आप लोग बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेज हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, लंबे टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये पर्सन कभी सोचते हैं आपके बारे में, कभी दिमाग में आते हो आप इनके, या अगर आते भी हो तो क्या कुछ सोचते हैं, आखिर एक्शन कब लेंगे, कब आपके साथ बात करेंगे। जितनी एनर्जीज होगी उससे ज़्यादा देखने की कोशिश करूँगी आज मैं। तो भाई देख लेते हैं एनर्जीज। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। चलिए पहले उनकी तरफ के वो एनर्जीज को देखते हैं जो उन्होंने अपने दिल में छुपा रखी हैं आपके लिए, ठीक है। तो भाई कह तो रहे हैं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ब्लॉक कर दिया है सामने से, लेकिन देखो सीक्रेट उनका कैसा आपके बिना एकदम परेशान हो रहे हैं। ये सेपरेशन चल रहा है, आई थिंक आप दोनों के बीच में ब्लॉक किया है, आपको बात नहीं कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज को देखकर तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्योर है। और हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। सामने होंगे, अपने प्यार को जाहिर नहीं करेंगे, अचानक इन्होंने ब्लॉक भी हो सकता है कर दिया हो, क्योंकि लेट गो की एनर्जीज आ रही है। अब उसके बाद जब कोई किसी को, भाई एक सिंपल सी बात है, कोई किसी से ये कहता है कि मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, मेल फीमेल, लेकिन वो ये कहने के बाद फिर इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है। एक सोचने वाली बात है कि जब भाई तुम्हारे अंदर कोई प्यार ही नहीं है, तुमने तो ब्लॉक कर दिया, तुमने तो बात ही ख़त्म कर दी, रिलेशनशिप को बिल्कुल बंद ही कर दिया, फिर तुम क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, रिश्ता भी इनके साथ आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ सामने से दिख रहे सेपरेशन में एनर्जीज, इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, अपने आप को ना एकदम स्टक सा फील कर रहे हैं। ना दिन अच्छा लग रहा है, ना रातें अच्छी लग रही हैं, ना सुबह अच्छी लग रही है, ना शाम अच्छी लग रही है। हर वक्त इनके दिल में, दिमाग में ना एक उदासी सी छाई रहती है। हर वक्त इनका ये मन करता है कि ये अब आपको कांटेक्ट कर ले, ये आपसे बात कर ले, ये आपके साथ अपनी सारी फीलिंग को शेयर कर ले। लेकिन भाई कुछ तो है ऐसा जिससे इन्होंने इतना बड़ा सीक्रेट छुपा लिया आपसे, इतना बड़ा राज छुपा लिया आपसे। कह रहे हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, और अंदर ही अंदर इतना प्यार इस इंसान के अंदर। तभी तो देखो आप किस तरह की एनर्जीज हो रही है इनकी। वाइब्रेशन तो मुझे इतनी तेज़ मिल रही है गाइस, अगर मैं आपको ये वाइब्रेशन बताऊं तो शायद मैं आधे एक घंटे तक इनकी फीलिंग्स को ही बताती रहूं, है ना। बट टाइम जो है ना वो लिमिट है, उसमें मुझे सारी चीज़ें आपको शेयर करनी है। तो यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, ये आपसे बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। और ये जो राज इन्होंने आपसे छुपाया है ना, कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है या मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। इनके दिल में बहुत प्यार है, और ये प्यार बहुत जल्द आपके सामने आएगा। क्योंकि जो ये झूठ बोला है ना इन्होंने आपसे, और किसी बर्डन की वजह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अब जब चीज़ें ठीक होंगी ना तब ये खुद आकर आपको बताएंगे। तो भाई इन कार्ड्स में भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ मैं,
हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली यही चीज़ तो मैं कह रही हूँ। मेरे को ये चीज़ डेफिनेटली दिख रही है भाई। कार्ड सीरीज से आ रहे हैं, है ना। और भाई ठीक है, जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी कार्ड सीरीज से आ रहे हैं। और ये जो फसाव दिख रहा है, ये सामने से दिख रहा है ना। तो किसी ने तो स्ट्रक करके रखा हुआ है। अब अगर आपकी रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कोई भी रिश्ता है, इफ़ अगर आपका पर्सन किसी अदर पर्सन की वजह से स्ट्रक है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, या फैमिली की वजह से इन्वॉल्व है, वो उस फैमिली की वजह से वो अपना प्यार का सच छुपा रहा है और कह रहा है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, या शादी कर लिया तो मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो थर्ड पर्सन की हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बर्डन है जिनको वो शेयर भी नहीं कर पा रहे। लेकिन अंदर ही अंदर जो घुटन हो रही है ना आपके पर्सन को, वो तो यहाँ सामने दिखाई दे रही है ना। वो तो यहाँ पर खुली दिखाई दे रही है कि भाई इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर है आपको लेकर, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं इनके। तो मतलब आप ये समझ लो कि थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने खुद पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन कंट्रोल इन पर नहीं हो रहा है। इनकी फीलिंग्स यहाँ पर ये कह रही है कि इन्होंने आपको पास्ट में कोई कमिटमेंट दिया था, कोई वादा दिया था। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ रहे होगे सॉरी, किस चीज़ का वादा था वो, है ना। उस वादे को निभाना चाहते हैं ये, उस वादे को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये तो ब्लॉक करके या बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जबकि इन्होंने तो ये सोचा था कि ये आपके साथ बहुत आगे तक रिलेशनशिप में जाएंगे, स्टेबल होंगे। चलिए अभी इनकी और एनर्जीज को चेक करेंगे। ट्रैवलिंग, मिलना चाहते हैं और बहुत जल्द मिलने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जीज है ये किसकी एनर्जीज है। बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि हो, तो बहुत जल्द इनकी एनर्जीज आपके साथ मैच होने वाली है और ये आपसे मिलने आने वाले हैं। इनका मन अभी आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, इनका मन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ना, खुद पर काबू नहीं है इनका। और ये क्या सोच रहे हैं कि बस अब जाओ और मिल लो, अब बस सामने होकर बात करनी है। अब बहुत दिनों से देखा नहीं है तो मुझे देखना है, मुझे फीलिंग्स आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की अभी की आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सच, यस, सच छुपा रहे हैं। जितना प्यार करते हैं, कंजूसी कर रहे हैं, उतना प्यार नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर वी आर द वर्ड का कार्ड है। आपके साथ मिलकर, है ना, फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। किसकी एनर्जीज है आई डोंट नो, लेकिन आप देख रहे हो, मतलब आपके साथ साथ पाकर इनके मन में है आपको लेकर कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर स्टेबल करेंगे, फैमिली बनाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही हैं, मतलब एनर्जीज। बट देखो किसका कंट्रोल है भाई, अकेले हो गए हैं। देखो आप एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो कंट्रोलिंग एनर्जीज है। फर्स्ट कार्ड इज कंट्रोलिंग, सेकंड कार्ड इज आइसोलेशन एंड थर्ड कार्ड इज इनर वॉइस। मतलब कहते हैं ना कि समटाइम्स सुना है ना कि दिल रो रहा है, मतलब फेस पे स्माइल है, क्योंकि भाई दुनिया है, जहान है, लोग हैं आसपास, सबको बताना है। हर किसी को बताना थोड़ी नहीं है कि भाई मुझे इनको आपसे प्यार है, इनकी फीलिंग्स आप हो, है ना। भाई हर किसी को नहीं बता पा रहे हैं। तो इनका ऊपर जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके साथ अपना प्यार नहीं बांट पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो आज की एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि आज मॉर्निंग में भी ना आपके पर्सन रोए हैं आपको मिस करके, है ना। क्योंकि एक टाइम बहुत अच्छा था जब आप दोनों ना एक दूसरे के साथ सुबह उठते वीडियो कॉल पर या मैसेज के थ्रू बात करते थे। मतलब जिसकी आँख पहले खुल जाए वो इंसान दूसरे को, मतलब आप अपने पर्सन को या आपका पर्सन आपको सबसे पहला मैसेज करते थे। क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है वो यहाँ पर यही मिल रही है। उसी से शुरुआत होती थी दिन की,
और रात में जब सोने जाते थे तब रात होती थी, मतलब होता ना कि स्टार्टिंग आप किससे कर रहे हो अपनी, है ना। तो क्योंकि आपने अपने प्यार को गॉड का दर्जा दिया था, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन, मतलब कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट, है ना। तो वो रिलेशनशिप था आपका। और आप, भले ही मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरी आवाज़ में एक बहुत ही आपको स्माइली सी आवाज़ लग रही होगी, क्योंकि मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना आपके पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मिल रही है। आप दोनों के प्यार की, आपकी दोनों की फीलिंग्स की, जो कि यहाँ पर दिख रही है, शो हो रही है मुझे। एंड इनर वॉइस का कार्ड है। आज भी अगर नो कांटेक्ट स्थिति है ना, तो आप महसूस करते होगे उस प्यार को, है ना, उस एनर्जीज को ज़रूर महसूस करते होगे। हो सकता है कि कांटेक्ट नहीं हो, ब्लॉक कांटेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपके रिश्ते में हुई हैं जो मुझे दिख रहा है। मतलब कहीं कहीं चीट भी किया है आपके पर्सन ने, इतना रुलाया है, क्योंकि ये कार्ड आपके पर्सन का है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इसलिए रो भी रहे हैं। और लेकिन ये कार्ड कहीं कहीं देखा जाए तो आपका भी नज़र आ रहा है ना। हो सकता है कि हर किसी का ना हो, बट कुछ एनर्जीज का है कि भाई आप रात में बहुत रोए थे या मॉर्निंग में उठकर उनको याद करके, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं जब आप इनके साथ रहते थे, आपका इनके साथ मिलन था। लेकिन अभी आप अपनी भावनाओं पर भी ना कंट्रोल करके रख रहे हो, है ना, क्योंकि हर किसी के साथ हर फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हो आप। लेकिन आपका रिश्ता इनके साथ बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जीज आ रही है। किसके साथ रेजोनेट कर रहेगी आज की रीडिंग मुझे नहीं पता, लेकिन एनर्जीज बहुत ही प्योर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आप दोनों की जो कहानी है ना, या आप दोनों की जो एनर्जीज है ना, वो मेरे आंखों के सामने घूम रही है। इतनी ज़्यादा फीलिंग्स, मतलब मॉर्निंग में उठते उठते मैसेज, वीडियो कॉल या फिर कॉल पर बात, या फिर मैसेज के थ्रू फर्स्ट मैसेज आप लोग एक दूसरे को करते थे। रात में सोते समय भी आपका, मतलब दिन में जो बातें होती हैं वो तो एक अलग है, लेकिन भाई स्टार्टिंग है ना, वो चीज़ आपकी होती थी। डेफिनेटली रियूनियन की एनर्जीज आ रही है। तो देखो भाई, कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की जीत होती है, कभी अलग नहीं होते। तो यहाँ पर आप, अगर आप मैरिड है, आप दोनों पति पत्नी हैं, या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, या फिर आप दोनों एक दूसरे ईश्वर ने मिलाया है ना, क्योंकि देखो जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं, है ना, ईश्वर मिलाते हैं, उन्हीं का ही है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एंड राशियों की बारी, तो राशियाँ यहाँ पर मुझे कुंभ, कन्या, तुला दिख रही है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आ रही है। कैंसर, कैंसर और स्कॉर्पियो, हाँ भाई स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो राशि भी, यानी कि वृश्चिक। तो अभी अल्फ़ाबेट बता देती हूँ ना, क्योंकि मैं जिस दिन नहीं बताती हूँ उस दिन आप बोलते हो मैम आज आपने अल्फ़ाबेट नहीं बताए, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट मुझे के नज़र आ रहे हैं, KSRPHEN है, F है, L है, Z है, S है, V है, O है। तो ये भाई जो अल्फ़ाबेट है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड SARY, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। वाई, तो भाई ये है। तो अभी एनर्जीज को देखेंगे, चेक करेंगे एंड डिफाइन करूँगी मैं इन कार्ड्स को कि क्या एंजल्स मुझे बताना चाहते हैं, जो मैं आपको शेयर करूँ। क्या होगा आपके रिश्ते का भविष्य, अब इस चीज़ को देखेंगे क्या होगा। प्रार्थना मैं करूँगी यूनिवर्स से कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, ईश्वर करे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, पॉजिटिविटी आए, रियूनियन हो जाए। तो भाई देखते हैं क्या कार्ड्स में एनर्जीज आ रही है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप आज मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। क्या बात है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हो, या फिर अभी आप थोड़ा दूर हो, बहुत जल्द नज़दीक आने वाले हो, क्योंकि पॉजिटिविटी का साइन है
है ना। अगर ये साइन है पॉजिटिविटी का, तो मतलब कुछ तो आज ऐसा हुआ है ना, कुछ तो ऐसा हुआ है आज जिसमें ना आपके पर्सन, आपकी एनर्जीज उस तक पता चले आपके पर्सन को, मतलब एक दूसरे की एनर्जीज को ना एक दूसरे ने जाना है और उनको ना आपकी याद आई है। तो या तो आपने बहुत ज़्यादा उनको मैनिफेस्ट किया है, या क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर मेरे को ऐसी शो हो रही है कि भाई आपके पर्सन को आपकी याद आई है बहुत तेज़ी से और उन पर रहा नहीं गया है, और सुबह उठते उठते सबसे पहले आपके पर्सन रोए हैं, मिस किया है, बहुत ही ज़्यादा मिस किया है उन्होंने आपको। तो भाई और एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड वेंट्स देखो भाई, आपकी मिलन हो सकता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। जिद जो हो रही थी ना उनकी साइड से, क्योंकि देखो आपके पर्सन, एक बात मैं बोलूँ, आपके पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, है ना। उनकी लाइफ में जो चेंज आया है ना, वो थर्ड पार्टी की वजह से ही आया है। पहले वो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेवियर करते थे। आप लोग के बीच में ना, जब से देखो मेरे हाथ में डेविल का ही कार्ड है, मैं डेविल की ही एनर्जीज को बोले जा रही हूँ। आप देखो ये डेविल, मतलब मुझे वाइब्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, ये जो वाइब्रेशन है ना मुझे बड़ी तेज़ी से फील होना शुरू हो जाती है। तो अब आप ये सोचो कि ये डेविल है ना, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, और आप दोनों के बीच में जो आज सेपरेशन जैसी स्थिति हो रही है ना, जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है। देखो इनको ना थोड़ा सा इनको ना ये फील हो रहा है कि इन्होंने मतलब क्यों ऐसा किया, क्यों आपका साथ छोड़ दिया, ये क्यों मतलब इतना ज़्यादा ब्लॉक कर दिया। इनको बहुत फील होता है ना। याद तो इनको बहुत आती है आपकी जी, इन्होंने ना आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर देखो कहीं कहीं मुझे क्या दिख रहा है कि ना तो ब्लॉक किया है ना ही कुछ, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ना इनको बहुत याद आती है। इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर, ये बहुत प्योर वाला पर्सन है, बहुत प्योर ट्रू, लेकिन बहुत सारे झूठ भी बोले हैं, कहीं कहीं दिख रहा बहुत कुछ छुपाया भी है। रिस्पॉन्सिबल डेविल एनर्जीज है ना, पूरी तरीके से कंट्रोल की वजह से इनको अपने मतलब हर किसी भी चीज़ पर इनको कंट्रोल नहीं रहा। ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे कि ना एक नज़र लग जाती है रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो भाई यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज है जो कि मुझे फील भी हो रही है। मैजिकल एनर्जीज हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती हैं, और आपके पर्सन की एनर्जीज को भी रोका है, क्योंकि देखो इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपका रिश्ता बहुत ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट था। सालों पुराना रिश्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ना। हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, और लेकिन आप लोग के बीच में एक अजीब सा रिश्ता था, एक अच्छी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, है ना। आप अपनी लाइफ में स्टक थे, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, बट जब से आप लोग के बीच में कांटेक्ट हुआ है ना, तब से आप एक अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे थे। अब आपका फेस, आपकी फेस, आपकी एनर्जीज, आपका करियर उन दिनों और भी अच्छा था, मतलब आपके चेहरे पर इतनी ग्लो था उस टाइम पर, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एनर्जीज को मैं। लेकिन जब से ये डेविल आया है ना, मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कई लोगों के फेस पर भी, आपके फेस पर लाइक रिंकल्स पड़ना, या बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, एक होता है खिला खिला सा फेस होना, है ना, एक होता है थोड़ा सा मुरझा जाता है, डल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी फील करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ ना, हर बार मैं इसीलिए कहती हूँ बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो। मैं क्यों कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, है ना। क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जीज है उसकी वजह से मतलब एक अलग सा ही आपका हेल्थ, और आपका मतलब एक अजीब सा भी मतलब मन नहीं लगना, ओवर थिंकिंग करना, ऐसा फील करते हो कि आप एनर्जीज जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करे ये बात, लेकिन हाँ मैं कई लोगों की एनर्जीज को यहाँ पर ऐसे फील कर पा रही हूँ, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ फील कर रही है कि जब आप कांटेक्ट में थे तब आप अपने पर अगर ध्यान भी नहीं देते थे तो भी आप एकदम चमकते थे, जैसे लाइक अ स्टार, एकदम खुश रहते थे, हर वक्त खुश,
हर टाइम आपका मूड एकदम पॉजिटिव रहता था। जब से आपका कांटेक्ट नहीं है ना, नो कांटेक्ट में है, तब से आप एकदम ओवर थिंकिंग करने लग गए हो। हर चीज़ को भी ना बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, लाइक अ डेवल एनर्जीज की वजह से, कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से। खैर वेल, आपके पर्सन की फीलिंग्स आज बहुत ज़्यादा मुझे खिंची खिंची सी लग रही है आपके लिए। मतलब बहुत याद कर रहा है ये इंसान आपको, और बहुत अच्छी फीलिंग्स इनकी दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट करी होगी मेरी ये रीडिंग आपको। कितना कनेक्ट करते हो आप, कितना रेजोनेट करती हैं आपको, मुझे लिखा करिए, मुझे बताया करिए। मैं कमेंट सेक्शन को पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ। हाँ, मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, बहुत बहुत कम करती हूँ पर बहुत कम, थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ इसलिए। एंड टेक केयर, बाय।